कितने नंबर आप अभी तक ले चुके हो बिना टेस्ट दिए मेहरान यूनिवर्सिटी में, और आपको मजीद मेहरान में कितने नंबर लेने हैं कि आपका अच्छा सा एडमिशन हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट्स आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आप लोगों की अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्री एंट्री टेस्ट की तैयारी जो है वो बड़ी ज़ोरों शोरों पे चल रही होगी, क्योंकि इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इस वक्त माहौल एंट्री टेस्ट का है। 2 दिन बाद हाँ बोर्ड के पेपर्स भी हैं सिंध में, लेकिन एंट्री टेस्ट का माहौल पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। अच्छा जी, आज की वीडियो स्पेशली मैं दोबारा मेहरान यूनिवर्सिटी के लिए बनाने जा रहा हूँ, और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कितने नंबर आप अभी तक ले चुके हो बिना टेस्ट दिए मेहरान यूनिवर्सिटी में। तो सर ये क्या फजूल बात है? नहीं, ये फजूल बात नहीं, ये ठीक बात है कि जब कितने नंबर आपके पास आ चुके हैं और अब आपको मज़ीद कितने मार्क्स चाहिए तो तब जाके आप एक अच्छा मुकाबला किया जा सके, और आपको मज़ीद मेहरान में कितने नंबर लेने हैं कि आपका अच्छा सा एडमिशन हो जाए। तो सर जो नंबर ले चुके हैं ये कहाँ से आए, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, आपने नाम सुना होगा एग्रीगेट बनता है, आपने नाम सुना होगा मेरिट बनता है। वो वही आज की मेरी वीडियो है कि मैं आपको वही समझाऊंगा कि आपके मैट्रिक में मार्क्स कितने हैं, उसका एग्रीगेट बनेगा और उसको उसके नंबर कितने ऐड होंगे, और आपके इंटर में कितने हैं, यानी फर्स्ट ईयर में कितने हैं, अभी इंटर तो हुआ नहीं, फर्स्ट ईयर में कितने हैं उसके मार्क्स ऐड होंगे। देन उसके बाद फिर आपका मेरिट बनेगा। चलें जी, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एग्जांपल है कि एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जिसके मैट्रिक में जो मार्क्स हैं वो हैं, जो परसेंटेज है वो है 80%, ठीक है, और उसकी फर्स्ट ईयर में भी परसेंटेज है 80। मैं ये आसान नंबर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आपकी 82 भी हो सकती है, 83 भी हो सकती है, 70s में भी हो सकती है, 60s में तो बड़ी बुरी सी बात है, लेकिन खैर किसी की हो भी सकती है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, मैट्रिक के भी हो सकते हैं। अब सवाल ये आया कि ये नंबर आपके मिल चुके, कैसे आ चुके, अब मैं आपको बता देता हूँ। अगर मेहरान में आप मैट्रिक में आपके 80% हैं तो आपने क्या करना है कि सीपीएन को कैलकुलेट करना है। अब सीपीएन को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर मैं लिखता हूं कि सीपीएन कैलकुलेशन, ठीक है। सीपीएन कैलकुलेशन के लिए आपने करना है इस 80 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.1 से, क्योंकि मैट्रिक का सिर्फ 10% ऐड होता है, तो 10% के बदले में हमने क्या कर दिया, 0.1 लगाया, और अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 8। अभी अब रुक जाए, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में भी अगर आपके 80% है तो आपने मल्टीप्लाई करना है 80 को 0.3 से। 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 24। तो बच्चा याद रखो कि 24 का क्यों ये 0.3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि फर्स्ट ईयर की 30% होती है तो उसका 0.3 आ गया, और मैट्रिक की 10% होती है तो उसका 10% आ गया, ठीक है। अब ये कितने नंबर हो गए, ये हो गए आपके 8 और 8 4 32, ठीक है। ये नंबर तुम ले चुके हो, ठीक है, ये नंबर आप हासिल कर चुके हो। आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट में बैठे नहीं, लेकिन आपके ये नंबर जो है वो आ चुके हैं, इसलिए अब आपको और नंबर लेने हैं। कितने लेने हैं? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल के तौर पे अब यहां पर मैं लिखता हूं कि मानो कि टेस्ट की परसेंटेज जो होती है वो होती है 60%, ठीक है। मैट्रिक की परसेंटेज होती है 10% जो हमने कर ली। फर्स्ट ईयर की परसेंटेज होती है 30% जो हमने कर ली। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मानो आपने कम से कम भी 60 मार्क्स दिए। वैसे अच्छी बात नहीं है, 60 थोड़े से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन कोई नहीं, अगर आपने 60 मार्क्स लिए तो 60 मार्क्स को क्या करना है, आपने 60 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 0.6 के साथ, ठीक है। ये मैं एक मिनट, थोड़ा सा कलर डिम आ रहा है। 60 को मल्टीप्लाई कर दें 0.6 के साथ, क्योंकि इसके 60% आती है। 0 फिर कैंसिल हो गए, आंसर आ जाएगा 36। तो यहां इसको ऐड कर दो, 6 और 2 हो गए 8,
और 3 हो गया जनाब 6। ये बना आपका एग्रीगेट, 68% आपका एग्रीगेट बना। ठीक है, तो भाई 68% पे एडमिशन हो जाए या ना हो जाए ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर आपका डिपार्टमेंट हल्का मिले तो भी हो सकता है, आपके पास कंपटीशन कम हो तो भी मिल सकता है, और अगर नहीं कम तो फिर आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, एक बात आपने याद करनी है कि अगर आपने 70 लिया तो आपने क्या करना है कि 70 को मल्टीप्लाई कर दें 0.6 से, तो 7 6 42 हो जाएगा। ठीक है, चले करके देख लेते हैं कि आपने कितने नंबर लिए, यहां पर 70 मार्क्स लिए। 70 मार्क्स लिए तो 7 6 हो गए कितने, 42। 42 2 and 2 हो गए 4, 4 and 3 हो गए 70। वाह, अब तो परसेंटेज अच्छी बन रही है। तो समझ आ गई आपके पास, मैट्रिक के नंबर आ गए, फर्स्ट ईयर के नंबर आ गए, और ये आपके पास सीपीएन की कैलकुलेशन हो गई। एक और बात, मानो कि अगर आप हाफिज कुरान है, बड़ी अच्छी बात है यार, अगर आप हाफिज कुरान है तो उसको अभी से सलाम मेरा, कि अगर वो हाफिज कुरान है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 74 में +1% और ऐड कर लो, ये हो गई 75%। ये किसके लिए, ये जो +1 है ये किसके लिए, ये सिर्फ हो जाएगा हाफिज कुरान के लिए। ठीक, एक बात और क्लियर हो गई। अच्छा, मैट्रिक के नंबर भी आ गए, इंटर के नंबर, फर्स्ट ईयर के नंबर भी आ गए, एंट्री टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया। अच्छा, अब रह गई आपके पास हाफिज कुरान की बात। हाफिज कुरान की भी 1% इसमें ऐड होती है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल एक चीज और समझाऊं, वो अभी आप टेस्ट देने जा रहे हैं 2024 में। ठीक है, तो आपका इंटर भी होगा किसमें, यानी 12th जो है वो आपने किस पे पास करनी है, 12th पास जो है वो आपने कब करनी है, 2024 में। तो इसका मतलब कंफर्म है कि आपने 2022 में मैट्रिक पास किया होगा, यानी गैप नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल एक बात बताऊं, सुनना मेरी बात, आपने मैट्रिक किया है कब, अब याद मैं आप यहां पे पूरा लिखूं, आपने मैट्रिक किया है 2021 में। ठीक है, फिर 1 साल का गैप आया, पता नहीं क्यों आया, आप बीमार हो गए, आप मसरूफ थे, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स का मसला हो गया, या सप्लीमेंट्री लग गई, कुछ भी हो गया, आपने मैट्रिक किया कब, 2021 में। फिर आपने इंटर किया कब, ठीक है, यानी 12th पास की कब, 2024 में। 1 साल का गैप आया, 1 साल के गैप आने से आपका -1% हो जाएगा। सर कैसे, देखो -1 से मुराद, मानो यहां पर आपका टोटल एग्रीगेट कितना बना था, ये मैं इसी को दोबारा लिखता हूं, मैट्रिक के कितने थे 8, फर्स्ट ईयर के कितने थे शायद 24, और इसके कितने थे 32, और ये कितने हो गए आपके पास 42। तो हमने कहा था ये टोटल बना 74। सही है, इसमें मैं हाफिज कुरान वाली अभी बात नहीं कर रहा, ये मैं जनरल बात कर रहा हूं जिसका आया गैप। अगर गैप आया है ना 1 साल का, तो इसमें से आपका -1% काउंट हो जाएगा, और अब आपका परसेंटेज बचेगा 73। सही हो गया, बात समझ आ रही है कि अब आपका परसेंटेज क्या बचेगा, 73 बचेगा। मानो अगर आपने 2 साल का गैप लिया, ठीक है, यानी आपने 2020 में पास आउट किया, ठीक है, और फिर 2024 में, बीच में 2 साल का गैप आया। इंटर के बाद के गैप की बात नहीं हो रही, क्या आप ये समझो कि नहीं सर अगर गैप है ना इंटर दोबारा कर लेते हैं। बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इंटर अच्छा नहीं हुआ तो वो क्या करते हैं, या मेहरान में पास नहीं हुआ तो वो क्या करते हैं कि एक दफ़ा फिर मेहरान में एडमिशन लेने के लिए अगले साल टेस्ट देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन वो एक सियानापन भी करते हैं, वो सियानापन ये करते हैं कि वो इंटर के पेपर को भी इम्प्रूव कर लेते हैं, और ये समझते हैं कि हमारा गैप भी खत्म हो जाएगा और शायद मार्क्स भी अच्छे आ जाएं। मेरी बात याद रखिएगा, गैप मैट्रिक के बाद काउंट होता है, फर्स्ट ईयर के बाद काउंट नहीं होता। ठीक है, इंटर के बाद काउंट नहीं होता, तो मैट्रिक से गिना जाएगा। तो मैट्रिक के बाद अगर आपका मैट्रिक से इंटर के दरमियान कहीं पर भी 2 साल का गैप है, यानी मैट्रिक आपकी 20 में हुई है, इंटर 24 में हुई है, तो कहीं 2 साल आपके जाया हो गए। मैट्रिक 22 में होनी चाहिए थी, ठीक है, तो जाके 2 साल अब गैप नहीं है। लेकिन मैट्रिक आपकी 20 में हुई है और आपकी जो है वो इंटर 24 में हुई है। अब इंटर 24 में हुई है तो 2 साल का गैप आया, तो माइनस कितना बनेगा आपका 2%।
ठीक है, तो अब आपकी परसेंटेज बन गई 72। एक बात तो ये हो गई, बट ठीक है जी, ये जनाब आपका मेरिट कैलकुलेटर। वैसे आप वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट पे ना मेरिट कैलकुलेशन की वो भी है कि आपको फटाफट आप मार्क्स लिखोगे तो खुद भी कैलकुलेट करके दे देगा, लेकिन नहीं, तो ये बड़ा आसान सा तरीका है सीपीएन को कैलकुलेट करने का। अब आपने अभी से बैठ के पहले तो ये देखना है कि आपके मैट्रिक में नंबर कितने हैं, देन आपके फर्स्ट ईयर में कितने हैं, क्या आप हाफिज कुरान है, नहीं है तो वो पॉइंट खत्म। क्या आपके माइनस मार्क, एक साल का गैप तो नहीं है, 2 साल का गैप तो नहीं है, गैप है तो वो माइनस कर लें, करके अपना परसेंटेज निकालें। अच्छा, जरा वीडियो में कमेंट भी दीजिएगा कि आपका क्या बन रहा है परसेंटेज, ताकि थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे सकूं, या कोई सवाल पूछना है तो पूछिएगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर याद रखिएगा कि इस परसेंटेज को निकालने के बाद एक दफा निकालें, खुद के लिए जरूर निकालें, कमेंट में नहीं लिखना तो ना लिखें, लेकिन खुद के लिए जरूर निकालें, ताकि जब आप इस परसेंटेज को निकालेंगे तब आपको इस बात का जरूर आइडिया होगा कि अब मुझे मजीद कितने नंबर लेने हैं ताकि मेरी अच्छी एक परसेंटेज बने, एंड देन फिर मैं ये कह सकूं कि नहीं सर मेरा एडमिशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो जनाब ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सीपीएन के बारे में पूरी चीज़ समझा दी। कोई बात पूछनी है, कोई कमेंट करना है तो ज़रूर करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपकी बात का जवाब दे सकूं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। एक और बात भाई, बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना दिए हुए हैं जिसमें आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आपको कमेंट दे रहा हूँ, उसके अंदर आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप उसमें प्लीज़, अगर आप बॉय हैं तो प्लीज़ बॉयज़ का ग्रुप ही ज्वाइन कीजिएगा, वरना मजबूरन मुझे रिमूव करना पड़ेगा, और ऐसा ना कीजिएगा। और गर्ल्स हैं तो गर्ल्स में आ जाएं, वहाँ पे आपको छोटे मोटे नोट्स सेंड कर सकता हूँ, आपके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, आपके 5 पेपर्स में वहाँ पर सेंड कर रहा हूँ, और जो कमिंग वीडियोज़ हैं मैं उनके वहाँ पर लिंक भी दे रहा होता हूँ ताकि आपको आसानी से चीज़ें मिल जाएँ। तो ठीक है जी, गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।